Hello student, welcome back to my channel Biology by Deepak Sawant. I am Deepak Sawant, your biology mentor for standard 11th, 12th board exam as well as NEET exam. स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th. स्टैंडर्ड 11th में आज जो हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर 18. सो हमारा जो चैप्टर 18 है दैट इज द बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में जो हमने चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द ब्लड ग्रुप, या तो जिसको हम बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप. तो आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में. सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है. नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी टुडे लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी यहां से है. तो हम देखते हैं व्हाट इज ब्लड ग्रुप. ब्लड ग्रुप क्या होता है, या तो एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, ह्यूमन के अंदर जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे. तो अभी तो जैसे हमको मालूम है कि भाई किसी बंदे है और किसी बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, या तो किसी का ब्लड ग्रुप बी होता है, या तो किसी का ब्लड ग्रुप ए बी होता है, या तो किसी का ओ होता है. बट पुराने टाइम में जब जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कार्ल लेंस्टीनर. इन्होंने 1900 में ब्लड ग्रुप ढूंढा था. बट उससे पहले कभी कभी क्या होता था कि ड्यूरिंग द transfusion of blood from one person to another, so it was observed that कि sometime the attempt was successful. कभी कभी क्या होता था कि जो अटेम्प्ट होता था, समझो कि हम क्या करते हैं ब्लड ग्रुप में, पहले क्या होता था कि समझो कि ये एक पर्सन है और ये एक दूसरा पर्सन है. अब समझो कि इस पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, या तो किसी वजह से इंजरी की वजह से इसके बॉडी में से काफी सारा ब्लड बह गया. अब इसके बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो गई. अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कोई दूसरा बंदा है या तो कोई दूसरा पर्सन है जिसका ब्लड इसमें हम ट्रांसफर करते हैं. दिस इज कॉल्ड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड. अब होता क्या है कि अभी तो हमको ब्लड ग्रुप मालूम है, तो हम ब्लड ग्रुप को मैच करके ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई ज़्यादा इश्यू क्रिएट नहीं होता है. बट जब हमको ब्लड ग्रुप नहीं मालूम था तब होता क्या था कि इस बंदे का एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, इसके बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो गई, अब इसको ब्लड की ज़रूरत है, बराबर. तो हम इस पर्सन का ब्लड इसके अंदर ट्रांसफ्यूजन करते हैं, मतलब कि ट्रांसफर करते हैं. दिस इज कॉल्ड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड. बट समटाइम क्या होता था, कभी कभी क्या होता था कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन वॉज सक्सेसफुल, बट इन सम केसेस इट वॉज नॉट सक्सेसफुल. कुछ केसेस में क्या होता था, ये सक्सेसफुल नहीं होता था. इमीडिएटली या तो डिले, तुरंत ही, जैसे कि समझो कि इसका ब्लड इसमें ट्रांसफर किया और ये सक्सेसफुल हो गया, मतलब कि इट वाज सक्सेसफुल, ये प्रोसेस सक्सेसफुल हो गई. अब दूसरी कंडीशन हमने की कि समझो कि इस पर्सन का ब्लड इसमें ट्रांसफर किया हमने, बट इमीडिएटली यहां पे सक्सेसफुल नहीं हुआ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहां पे सक्सेसफुल नहीं हुआ क्या, इमीडिएटली या तो डिले, कुछ समय के बाद देयर इज अ एग्लूटिनेशन, मतलब कि रिएक्शन, एग्लूटिनेशन एंड हीमोलाइसिस, एग्लूटिनेशन एंड हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी. हुआ क्या इसके अंदर कि एग्लूटिनेशन एंड हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी अकर, मतलब कि जब हमने इसका ब्लड इसके बॉडी में ट्रांसफर किया तो इसके बॉडी में जो ब्लड के अंदर जो आरबीसी है वो टूटने लगे, जिसको हम बोलते हैं मतलब कि रिएक्शन. एग्लूटिनेशन का मतलब होता है रिएक्शन आना, मतलब इसकी बॉडी में रिएक्शन आ गया. अब ऐसा क्यों हुआ,
इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, जबकि इसकी बॉडी में रिएक्शन आ गया। सो ऐसा क्यों हुआ? क्यों इसकी बॉडी ने, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसकी बॉडी ने इसके ब्लड को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसका रीजन क्या होता है? तो इट वॉज फाउंड दैट कि ब्लड ऑफ वन पर्सन, किसी एक, मतलब ऐसा हो सकता है कि इसका जो ब्लड है और इसका जो ब्लड है, दोनों की ब्लड की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। दोनों की ब्लड की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। यहां पे सक्सेसफुल हो गया तो यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों की ब्लड की प्रॉपर्टी सेम है। दोनों की जो ब्लड की जो प्रॉपर्टी है वो सेम है, बराबर। बट यहां पे जहां पे मतलब कि जिस सिचुएशन में ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड वॉज नॉट सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो इट वॉज फाउंड दैट, वहां पे ये देखा गया था कि डिफरेंट, मतलब कि जो अलग अलग जो ब्लड होता है उनकी, मतलब कि अलग अलग पर्सन के जो ब्लड होता है उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। मतलब कि डिफरेंट पर्सन हैव अ डिफरेंट ब्लड प्रॉपर्टीज। अलग अलग जो पर्सन होते हैं उनकी जो ब्लड प्रॉपर्टी, लाइक जैसे कि एंटीजेनिक प्रॉपर्टी और इम्यून प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी और इम्यून प्रॉपर्टी डिफरेंट होते हैं। मतलब कि जहां पे जिस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों की जो ब्लड की जो प्रॉपर्टी है, मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड डिफरेंट, मतलब कि एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, ब्लड की जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है वो दोनों की डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों की सेम हो सकती है, यहाँ पे दोनों की एंटीजेनिक प्रॉपर्टी डिफरेंट है। दूसरा कि जो इम्यून प्रॉपर्टी है, ब्लड की जो इम्यून प्रॉपर्टी है वो भी डिफरेंट है। ऐसा इसके लिए होता है, बराबर, ऐसा इसके लिए होता है कि एक पर्सन का जो एंटीजन होता है, एंटीजन जो कहां पे प्रेजेंट होता है? आरबीसी की सरफेस के ऊपर। सपोज ये हमारा ब्लड है, दिस इज द ब्लड वेसल्स, और ये हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ये ब्लड के अंदर ये आरबीसी है, आरबीसी जो प्लाज्मा के अंदर है, ब्लड के अंदर है, बराबर। नाउ आरबीसी, ये आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन होता है, ये आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन होता है, एंटीजन। और प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होती है। सपोज कि ये प्लाज्मा है तो इसके अंदर हमारा एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज। सो नाउ अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल इसके लिए नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों की जो ब्लड की जो प्रॉपर्टी है, मतलब कि एंटीजेनिक जो प्रॉपर्टी है और इम्यून प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है। इट मीन्स दैट के एंटीजन प्रेजेंट ऑन द आरबीसी, एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होता है, बराबर, और दूसरे बंदे के जो प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, ये दोनों अलग होती है। इसके लिए ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल नहीं होता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन सम केसेस ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर हम ब्लड को मैच नहीं करते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो वहां पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ब्लड, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी और इम्यून प्रॉपर्टी। नाउ अब हम बात करते हैं ABO ब्लड ग्रुप। नाउ वी टॉक अबाउट ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप, बराबर, ABO ब्लड ग्रुप। सो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं व्हाट इज ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो यहां से आपको एक क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, बराबर, कि ह्यूमन के अंदर देर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। और ये किन्होंने, मतलब कौन से साइंटिस्ट ने ढूंढा था? तो कार्ल लैंडस्टीनर इन 1900। यहां से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बराबर, कि हु डिस्कवर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन।
ह्यूमन के अंदर 4 तरह के ब्लड ग्रुप होता है। ये किसने डिस्कवर किया था? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कार्ल लैंडस्टीनर रिकॉग्नाइज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। ह्यूमन में 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ये कार्ल लैंडस्टीनर ने रिकॉग्नाइज किया था। और ये जो 4 तरह के जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो होता है हमारा कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। तो ये जो 4 तरह के जो ब्लड ग्रुप होते हैं ह्यूमन के अंदर, तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन एंड इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर इन 1900। कार्ल लैंडस्टीनर इन 1900 इन्होंने बताया था कि ह्यूमन के अंदर 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। और ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं ब्लड ग्रुप ए, किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का ब्लड ग्रुप बी होता है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी होता है और किसी का ब्लड ग्रुप ओ होता है। नाउ अब ये जो ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है, सो दिस ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द जीन्स आई। ये ब्लड ग्रुप कौन डिटरमाइन करता है? जीन्स आई। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जीन्स आई विच इज डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप, जो किसी भी पर्सन का, किसी भी ह्यूमन का ब्लड ग्रुप क्या होता है वो डिटरमाइन करेगा आई। और ये जो आई होते हैं, आई हैविंग एलिल्स, इसमें एलिल कौन कौन से हो सकते हैं? एलिल्स आई ए, एलिल्स आई बी एंड एलिल्स आई ओ, आई ओ। जिसमें जो एलिल्स है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो जीन्स होता है, जीन्स आई हैविंग एलिल्स ए, एलिल्स बी या तो एलिल्स ओ, बराबर, विच डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, जो ह्यूमन के अंदर ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है। नाउ अब जो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजेंस होते हैं। जैसे एंटीजेंस होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी, या तो एंटीजन ए एंड बी, या तो कोई एंटीजन नहीं होते, कोई एंटीजन नहीं होते। सो नाउ यहां से आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने देखा कि जो जीन्स होता है आई, जिसमें एलिल्स आई ए हो सकता है, या तो आई बी हो सकता है, या तो आई ओ हो सकता है। तो एलिल्स आई ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीजन ए ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। प्लीज नोट डाउन इट, बराबर, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नाउ याद रखना है आपको कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो जीन्स होता है आई, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन के अंदर जो ब्लड ग्रुप होते हैं अलग अलग तरह के, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, बराबर। किसी का भी ब्लड ग्रुप ए या बी ऐसा नहीं हो सकता है, या तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, या तो बी होगा, या तो ए बी होगा, या तो ओ होगा। अंडरस्टूड? ये कौन डिटरमाइन करता है? ये जो जीन से आई वो डिटरमाइन करता है। जिसके पास एलिल्स होते हैं, एलिल्स आई ए हो सकता है, या तो एलिल्स आई बी हो सकता है, या तो एलिल्स आई ओ हो सकता है, बराबर। नाउ तो अब दूसरा याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी आरबीसी होते हैं, आरबीसी के सरफेस के ऊपर जो एंटीजेंस होते हैं, समझो कि दिस इज द आरबीसी, ये हमारा आरबीसी है, और इसके सरफेस के ऊपर समझो कि एंटीजन ए है। यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझो कि ये एंटीजन ए है। सो एंटीजन ए ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, सो एलिल्स आई ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीजन ए ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। याद रखना है, अगर किसी पर्सन के आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए है, बराबर, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एलिल्स आई ए। और अगर समझो कि किसी पर्सन के ब्लड, समझो कि ये एक दूसरा पर्सन है और इसके आरबीसी के ऊपर एलिल्स एंटीजन बी है, सो आई बी जो एलिल्स है, आई बी,
सो IB इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीजन B ऑन द सरफेस ऑफ RBC। RBC के सरफेस पे एंटीजन B होना चाहिए, बराबर। नाउ एलील्स, अब जो हम देखते हैं तो यहां पे जो IA IB, बराबर, ये आपके डोमिनेंट होते हैं, जबकि जो IO होता है वो रिसेसिव होता है, रिसेसिव, बराबर। तो अब समझो, हम देखते हैं, मतलब आपको तो सिर्फ ये याद रखना है, अभी के लिए इतना याद आप रखो कि जो एलील्स होते हैं IA, सो एलील्स IA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन A एंड एलील्स IB इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन B। प्लीज रिमेंबर, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है कि विच एलील्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन A ऑन द सरफेस ऑफ RBC, या तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है विच एलील्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीजन B ऑन द सरफेस ऑफ RBC। सो प्लीज आप इसको नोट डाउन भी करते जाइए। नाउ अब जो हम देखते हैं तो ये तो हो गया, मतलब कि हमारी जो RBC की जो सरफेस होती है उसके ऊपर एंटीजन A होगा, या तो एंटीजन B होगा, या तो दोनों एंटीजन होंगे, या तो एक भी एंटीजन नहीं होगा, या तो एक भी एंटीजन नहीं होगा। वो अभी हम डिटेल में वापस देखते हैं। नाउ दूसरा, इसके अलावा, बराबर, ह्यूमन का जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडी A होता है और एंटीबॉडी B होता है, मतलब कि एंटी A होता है और एंटी B होता है, बराबर। सो नाउ इसके अलावा, मतलब एक तो क्या होता है कि हमारे जो RBC होते हैं उसकी सरफेस के ऊपर एंटीजेंस होते हैं, तो याद रखना ये भी क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जा सकता है कि एंटीजेंस कहां पे होते हैं। तो एंटीजेंस आर, या तो एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC के सरफेस पे होते हैं, जबकि, बराबर, ये तो होता है। इसके अलावा, बराबर, किसी भी पर्सन के प्लाज्मा के अंदर एंटी A या तो एंटी B होता है, एंटी A या एंटी B, बराबर, प्लाज्मा के अंदर एंटी A और एंटी B होता है, एंटी A और एंटी B होता है, बराबर। मतलब ये जो दो चीज होती है, जैसे अभी हमने देखा कि किसी पर्सन में ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, अगर हम एक पर्सन में से दूसरे पर्सन के अंदर ब्लड ट्रांसफर करते तो कुछ केसेस में ये सक्सेसफुल हो जाता है और कुछ केसेस में ये सक्सेसफुल नहीं होता है। उसका रीजन ये होता है, जहां पे सक्सेसफुल नहीं होता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो दो पर्सन है, मतलब कि किसी एक का ब्लड किसी एक के अंदर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका ब्लड इसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, बट यहाँ पे सक्सेस नहीं होता है, तो उसका रीजन ये हो सकता है कि ये दोनों की जो ब्लड की प्रॉपर्टी है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी और जो इम्यून प्रॉपर्टी है, ये डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसके एंटीजन, इसके RBC के सरफेस के ऊपर जो एंटीजेंस होता है और इसके प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज होती है ये डिफरेंट होती है। इसकी वजह से इसका ब्लड शायद ये इसकी बॉडी एक्सेप्ट ना कर सके, बराबर, ये होता है। नाउ अब हम जो देखते हैं कि जैसे हमको मालूम पड़ गया कि जो एंटीजन A है, सो एलील्स A इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन A एंड एलील्स B इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन B। नाउ अब हम ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो सपोज यहां पे जो हम देखते हैं, यहां पे हम निकालते हैं कि समझो कि ब्लड ग्रुप, तो ये जो हो गया हमारा ब्लड ग्रुप। अब जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, A, B, AB एंड O। तो ये समझो कि पर्सन का ब्लड है A, B, AB एंड O, AB एंड O। नाउ तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि किसका ब्लड ग्रुप A होगा, किसका ब्लड ग्रुप B होगा और किसका ब्लड ग्रुप AB होगा और किसका O होगा। नाउ अब जिसका ब्लड ग्रुप A होगा उसके RBC के सरफेस के ऊपर कौन से एंटीजन होंगे, मतलब कि यहां पे हम लिखते हैं एंटीजन। एंटीजन कहां पे होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ RBC, सरफेस ऑफ RBC के सरफेस पे, बराबर। सो नाउ अब जिसका ब्लड ग्रुप A होगा तो ऑब्वियसली उस पर्सन के जो RBC होंगे, RBC उसके सरफेस के ऊपर कौन से एंटीजन होंगे? एंटीजन A। इसका कौन सा होगा? एंटीजन B। इसका दोनों एंटीजन होंगे, दोनों एंटीजन
और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा, कोई भी एंटीजन नहीं होगा। मैं अभी आपको समझाता हूं डिटेल में। अब यहां पे हम देखते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ये कहां पे होते हैं? प्लाज्मा में। एंटीबॉडी प्लाज्मा में होते हैं। और यहां पे हम लिखते हैं एलील्स। एलील्स कौन कौन से होंगे? एलील्स, एलील्स कौन कौन से होंगे? सो नाउ अब मैं डिटेल में आपको सारा समझाता हूं कि अब समझो कि किसी एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है ए। सपोज माय ब्लड ग्रुप इज ए। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज माय ब्लड ग्रुप इज ए। सो देन क्या होगा कि मेरी जो आरबीसी होंगे उसके सरफेस के ऊपर एंटीजन ए होंगे। मेरे जो आरबीसी होंगे उसके सरफेस के ऊपर एंटीजन ए होंगे और मेरे ब्लड प्लाज्मा के अंदर एंटी बी होगा। एंटी बी, एंटी बी मतलब आपको याद रखना है कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होता है तो उसके प्लाज्मा में उसका जो कोरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होती है वो एब्सेंट होती है। कोरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी इज एब्सेंट, बराबर। सपोज माय ब्लड ग्रुप इज ए, सो जो उसकी कोरेस्पॉन्डिंग जो एंटीबॉडीज होगी मतलब कि एंटी ए वो मेरे प्लाज्मा के अंदर एब्सेंट होगी, मेरे प्लाज्मा के अंदर एब्सेंट होगी। समझो किसी का ब्लड ग्रुप है बी, तो जो कोरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज होगी एंटी बी वो प्लाज्मा के अंदर एब्सेंट होगी, एब्सेंट होगी। अंडरस्टूड, बराबर। नाउ तो ये होता है। अब एलील्स कौन कौन से होंगे? तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो एलील्स होते हैं, तीन तरह के हमारे एलील्स होते हैं। जीन्स होता है वो आई हैविंग एलील्स आई ए, या तो आई बी या तो आई ओ। तो यहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो आई ए होता है वो डोमिनेंट होता है नेचर में, जो आई बी होता है वो भी आपका डोमिनेंट होता है, जबकि जो आई ओ होता है वो आपका रिसेसिव होता है, रिसेसिव। तो जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा उसके सरफेस के आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए होगा और उसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी बी होगा। एलील्स कौन से होंगे? तो एलील्स आई ए आई ओ हो सकता है, क्योंकि आई ए जो है ना वो आपका डोमिनेंट होता है। तो ओनली वन मतलब कि जो डोमिनेंट होते हैं, सो वन इज सफिशिएंट टू एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स। वेर इज इन रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट में जो हम देखते हैं ना, तो जब पेयर होगी तो ही वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा। सो जिसके ब्लड ग्रुप ए होगा उसके एलील्स आई ए आई ओ होगा, या तो दोनों आई ए होगा, दोनों आई ए होगा। अंडरस्टूड। नाउ अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी, बराबर। सो नाउ जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन बी होंगे, मतलब कि जो उसका कोरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होगा दैट इज एंटी बी वो प्लाज्मा में एब्सेंट होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बराबर। तो इसके प्लाज्मा में एंटी बी एब्सेंट होगा, प्रेजेंट क्या होगा? एंटी ए प्रेजेंट होगा, एंटी ए, एंटी ए। अब इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? अब देखो, सॉरी एलील्स क्या होगा? तो एलील्स, तो जो आपका एलील्स आई बी है वो तो आपका डोमिनेंट है, मतलब वो अकेला ही काफी है टू एक्सप्रेस द कैरेक्टर, टू एक्सप्रेस द कैरेक्टर। मतलब कि ये हो सकता है आपका आई बी एंड आई ओ, आई बी एंड आई ओ, या तो आपका आई बी हो सकता है, आई बी हो सकता है एलील्स। यहां से भी ये जो टेबल है, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बरोबर। पूरा खत्म होने के बाद यू कैन पॉज वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, या यू कैन राइट इट इन अ नोटबुक, या तो आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी आप लिख सकते हो। ओके, नाउ आगे हम देखते हैं। अब जिस पर्सन का, सपोज मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, ए नहीं है, बी नहीं है, ओ नहीं है, बट ए बी है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि मेरे आरबीसी के सरफेस के ऊपर दोनों एंटीजन होंगे, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होंगे, बराबर। एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे आरबीसी के सरफेस के ऊपर। जबकि अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर समझो कि हमारे आरबीसी के ऊपर अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो उसका जो कोरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होगी एंटी ए वो एब्सेंट होगी।
तो अब इसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है, इसका मतलब होगा इसके अंदर एंटी ए एब्सेंट होगा। इसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटी बी भी प्रेजेंट है, इसका मतलब होगा कि इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी एब्सेंट होगा। मतलब इसके प्लाज्मा के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, न तो एंटी ए होगा न तो एंटी बी होगा, न तो एंटी ए होगा न तो एंटी बी होगा। अब इसके एलील्स क्या होंगे, तो दोनों डोमिनेंट है, अगर दोनों साथ में आते हैं तो दोनों अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसके जो एलील्स होंगे वो एलील्स आई ए और आई बी होंगे, आई ए और आई बी होंगे। अंडरस्टूड। नाउ अब हम बात करते हैं कि सपोज किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है, सपोज मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया ना कि मेरे आरबीसी के सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, बराबर। एंटीजन न तो एंटीजन ए है न तो एंटीजन बी है, बराबर। बट एंटीबॉडी तो दोनों होगी ना, क्योंकि अगर मेरे आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए है तो उसका जो कोरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी है एंटी ए वो एब्सेंट होगा। बट यहाँ तो है ही नहीं, तो ए प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे बी भी नहीं है तो बी भी प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि प्लाज्मा के अंदर दोनों एंटीबॉडी हो गए, बराबर। एंटी ए और एंटी बी दोनों होगा, एंटी ए एंड एंटी बी दोनों होगा, बराबर। नाउ एलील्स क्या होंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो एलील्स है आपका आईओ, वो अपने कैरेक्टर को कब एक्सप्रेस कर पाएगा, ये जो ट्रेड्स है मतलब ये अपने कैरेक्टर को कब एक्सप्रेस कर पाएगा, बिकॉज इट इज अ रिसेसिव ना, रिसेसिव दबा हुआ है। तो जब ये दोनों होंगे ना तो ही ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो जो एलील्स होंगे वो एलील्स होंगे हमारे आईओ एंड आईओ दोनों होने चाहिए, तब जाके ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा। सो फ्रेंड्स, यहां पे हमने देखा अलग अलग ब्लड ग्रुप, ये किसने बताया था, तो कार्ल लेंस्टीनर ने 1900 में बताया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड के अंदर 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। अब हम बात करते हैं कि कौन किसका ब्लड ले सकता है। सपोज मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब होता है मेरे बॉडी के अंदर एंटी बी है, एंटी बी है। तो अगर मुझे बी अगर ब्लड देगा तो मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, बराबर। तो जो ए है ना वो किससे ब्लड ले सकता है, बराबर, बी से तो नहीं ले सकता है क्योंकि उसके बॉडी के अंदर एंटी बी है। तो वो किससे एक्सेप्ट कर सकता है, ये ए बी, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको वो ब्लड ग्रुप, क्योंकि एंटी एक भी नहीं है, बराबर। नाउ एंटी ए एंटी बी इससे भी ब्लड नहीं ले सकता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अ पर्सन हैविंग अ ब्लड ग्रुप ए कैन रिसीव द ब्लड, अ पर्सन हैविंग अ ब्लड ग्रुप ए कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम सेम पर्सन, जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा वो जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसको ब्लड डोनेट कर पाएगा। समझो कि ये एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो वो इसको ब्लड दे सकता है क्योंकि ये दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, दे सकता है, बराबर। बी ए को नहीं दे सकता है, मतलब कि ए कैन नॉट रिसीव ब्लड फ्रॉम द पर्सन हैविंग अ ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी, बराबर। मतलब कि ए किससे किससे ब्लड ले सकता है, तो ए कैन बी रिसीव ब्लड फ्रॉम द पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप ए बी, ये दोनों से ले सकता है, इससे भी नहीं ले सकता है क्योंकि इसके एंटीजन ए है, बराबर, जबकि इसमें एंटी बी भी है। तो ये जो है ना मतलब ये ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता, अंडरस्टूड, क्योंकि एंटी बी है ना, एंटी बी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए एंड ए बी। उसी तरह से हम बी की बात करें तो बी का एंटीजन कौन सा है, बी, और एंटी है ए, मतलब कि जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है वो ब्लड ग्रुप बी वाले को ब्लड नहीं दे सकता। सो मतलब कि अ पर्सन having a blood group B can receive the blood from the person having a blood group B and AB, बराबर, उससे ले सकता है। जबकि O की हम बात AB की हम बात करें
तो ए बी में आप देखो दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, जबकि एक भी एंटीबॉडी नहीं है, एक भी एंटीबॉडी नहीं है। तो जो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो ए वाले से भी ब्लड ले सकेगा, क्योंकि उसके बॉडी में कोई जरूर नहीं ना, कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, तो वो तो ले सकता है ब्लड। मतलब कि अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम पर्सन हैविंग अ ब्लड ग्रुप ए एज वेल एज ब्लड ग्रुप बी। दोनों से ले सकता है, दोनों से ले सकता है, इवन ओ से भी ले सकता है, ओ से। मतलब कि ए बी एक ऐसा पर्सन है ना जो सबसे ब्लड ले सकता है। जिस पर्सन का ब्लड, सपोज मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी, तो मैं किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता हूँ, मैं किसी से भी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, मेरे प्लाज्मा के अंदर कोई एंटीबॉडी ही नहीं है। तो मैं ए से भी, मतलब कि अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी, उससे भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है एंड ओ से भी ले सकता है। तो इसको हम बोलेंगे, मतलब कि जो ए बी है उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ये सबसे ब्लड ले सकता है, बराबर, सबसे ब्लड ले सकता है। जबकि ओ की हम बात करें, बराबर, तो उसके बॉडी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है, बराबर। जबकि एंटी ए और एंटी बी, मतलब कि जो ओ है वो सिर्फ ओ से ही ब्लड ले सकता है, वो जो है ओ से ही ब्लड ले सकता है, बराबर। न तो वो ए से ले सकता है, न तो बी से, न तो ए बी, क्योंकि उसके बॉडी में दोनों एंटी बी है, बराबर, दोनों एंटी बी है, तो वो किसी से नहीं ले सकता है। मतलब कि जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर, वो किसी को भी दे सकता है, वो किसी को भी दे सकता है। सो आज जो हमने देखा वो हमने देखा ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस की। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, and if you don't subscribe my channel, please subscribe my channel and please press the bell icon. Thank you very much. पढ़ते रहिए, टेक केयर।